मनाली हिमाचल प्रदेश के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और हिल स्टेशनों में से एक है। मनाली की नेचुरल ब्यूटी को देखते ही कब आप पूरी तरह इसमें खो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ की ऊंचाई से गिरते वाटरफॉल्स, हिल्स और बर्फ से ढके माउंटेन टूरिस्टों का दिल जीत लेती हैं। इसके अलावा मनाली को गॉड्स ऑफ वैली के नाम से भी जाना जाता है और ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ के पास होने के कारण बहुत से लोग मनाली घूमने के लिए आते हैं और यहाँ आसपास कई ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं। मनाली घूमने जाना लगभग सभी लोगों का सपना होता है और वैसे तो मनाली ऐसी जगह है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको खूबसूरती देखने को ही मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा मनाली के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जो आपको यहां आकर ज़रूर विजिट करना चाहिए। नंबर 10, नगर एक ऐसा इलाका है जो कभी कुल्लू की राजधानी हुआ करता था और यह गांव ब्यास नदी के तट पर स्थित है जो मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है वो है यहाँ का एक किला। ये किला कभी कुल्लू के शाही परिवार का निवास स्थान हुआ करता था जिसे अब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विकास निगम द्वारा एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। खास बात यह है कि इस किले को सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों से ही बनाया गया है और इसकी खिड़कियां और दरवाजों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। नंबर 9, कोठी। मनाली का एक और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस कोठी जो मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत गांव है। यहाँ से आप आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा यह गांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कैंपिंग के लिए यहाँ आते हैं। इसके साथ ही गांव के आसपास आपको कई होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे मिल जाएंगे जहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। नंबर 8, जोगनी वाटरफॉल। मनाली से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर जोगनी वाटरफॉल मनाली का एक खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो मनाली के फेमस वशिष्ठ टेम्पल से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग देवदार के पेड़ और जंगलों के बीच से होते हुए यहाँ पहुँचना होता है। यहाँ पर 150 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी यहाँ आए टूरिस्टों को बहुत ही आकर्षित करता है। जोगनी वाटरफॉल मनाली का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और घूमने लायक जगहों में से एक है। नंबर 7, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मनाली और उसके आसपास के इलाकों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और इस पार्क को जवाहरलाल नेहरू पार्क के नाम से भी जाना जाता है जिनमें 1000 से ज़्यादा पौधे, 200 से ज़्यादा पक्षी और 50 से ज़्यादा मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही इस नेशनल पार्क को बर्ड्स की सेफ्टी के लिए भी जाना जाता है जो कि तीनों ओर हिमालय से घिरा हुआ है। इस पार्क में आप हाइकिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादातर यह पार्क हिम तेंदुआ को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 6, मणिकरण साहिब। मनाली की अनसुनी जगहों में नंबर 6 पर है मणिकरण जो मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये जगह बेहद ही पवित्र मानी जाती है। पार्वती नदी के किनारे पर बसा मणिकरण सबसे ज़्यादा फेमस अपने गुरुद्वारा के लिए है जो कि हिंदुओं और सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इस गुरुद्वारे का संबंध सिख धर्म के पहले गुरु नानक से संबंधित है और सिखों की यह मान्यता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ कई चमत्कार किए। इसके साथ ही यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें लोग डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्रता का एहसास कराते हैं। और अगर आप मनाली की किसी अनसुनी जगहों के साथ किसी पवित्र जगह पर घूमना चाहते हैं तो यहाँ पहुँच सकते हैं। नंबर 5, हडिम्बा देवी टेम्पल। पहाड़ों पर स्थित यह मंदिर मनाली के सभी मंदिरों की तुलना में सबसे अलग है। जैसा कि हडिम्बा मंदिर नाम से ही पता चलता है कि यह मंदिर भीम की पत्नी हडिम्बा देवी को समर्पित है। यह प्रसिद्ध मंदिर और इसकी मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह मंदिर 4 मंजिल का है
जिसकी नीचे की 3 मंजिल देवदार की लकड़ी से बनी है और सबसे ऊपर वाली मंजिल का निर्माण तांबे और पीतल से किया गया है। इसके अलावा मंदिर का प्रवेश द्वार भी लकड़ी से बनाया गया है। इस मंदिर से लगभग 80 मीटर की दूरी पर घटोत्कच मंदिर भी है, जहां भीम और हडिम्बा के पुत्र घटोत्कच की पूजा एक पवित्र वृक्ष के रूप में की जाती है। नंबर 4, रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो मनाली से लेह के रास्ते में पड़ता है और यह देश का पहला ऐसा पास है जहां जून में भी टूरिस्टों को बर्फ देखने को मिलती है। यह इतनी खूबसूरत जगह है कि देश के कोने कोने से लोग यहां स्कीइंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही आप यहां पहाड़ और ग्लेशियर का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यह पास मई से नवंबर के महीनों में खुला रहता है और सर्दियों के मौसम में इसे बंद कर दिया जाता है। नंबर 3, अटल टनल। मनाली से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है और इसके अलावा इसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। यह टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है और इसके साथ ही यह टनल भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसकी वजह से मनाली से लेह लद्दाख की दूरी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा इस टनल के अंदर टेलीफोन, CCTV और फायर से रिलेटेड सभी सुविधा दी गई हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। नंबर 2, गुलाबा। मनाली के पास होने की वजह से अब इसे भी लोग ऑफ बीट प्लेस के रूप में देखने लगे हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ कैंपिंग, स्कीइंग और यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को देखने के लिए आते हैं। यह रोहतांग पास और सोलांग वैली की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाली जगह है और शायद यही वजह है कि गुलाबा मनाली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 1, सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली की ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है। यह मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनाली से काफ़ी करीब होने की वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट यहां आना पसंद करते हैं। इसके अलावा सोलांग वैली सबसे ज़्यादा फेमस अपने पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप पैराशूटिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग तक, घुड़सवारी से लेकर रोपवे तक और भी कई एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं।